होरी हो ब्रजराज दुलारे होरी हो ब्रजराज दुलारे होरी हो ब्रजराज दुलारे होरी हो ब्रजराज होरी हो ब्रजराज दुलारे दुलारे होरी हो ब्रजराज। बहुत दिनन से तुम मनमोहन भाग पुकारे बहुत दिल से तुम मनमोहन भाग पुकार गोपियां कहती है कन्हैया होली की हम भी निमंत्रण देती हैं। बहुत दिन से तुम छेड़ते थे, भाग भाग की बात करते थे। बहुत दिनन से तुम मनमोहन भागई भाग पुकारे, और अब भाग आई तो देखो अब तुम देखो सैर भाग की, अब तुम देखो सैर भाग की, अब तुम देखो सैर भाग की, अब तुम देखो सैर भाग की। पिचकारिन के वारे मोरे हरि पिचकारिन के वारे मोरे घर, पिचकारिन के वारे चले बहु कुम कुम न्यारे, चले बहु कुम कुम न्यारे, चले बहु कुम कुम न्यारे होरी हो ब्रजराज दुलारे, होरी हो ब्रजराज दुलारे, होरी हो ब्रजराज हो ब्रजराज हो ब्रजराज दुलारे होरी हो ब्रजराज। लेकिन एक बात है, भगवान श्री कृष्ण छिप गए, निकल नहीं रहे बाहर, और गोपियां कहती बाहर निकलो। अरे हमारे साथ भी होली खेलो। जब भगवान बाहर नहीं निकले तो गोपियां, इसमें आया है
गोपी गीत मनोहर गावे बिच दे गारी। अब गोपियां मधुर मधुर गीत के साथ भगवान को गाली देती। अब क्यों जाए छुपे जननी ढिंग, अब क्यों जाए छुपे जननी ढिंग। माता के पास क्यों जाके छिप गए? अब क्यों जाए छुपे जननी ढिंग। अब गाली क्या देती? ओ दो बापन वारे, ओ दो बापन वारे, ओ दो बापन, ओ दो बापन वारे। बड़ी मधुर गाली है। क्या बात। अब क्यों माता के पास जाकर छिप गए हो? अब गाली क्या दी? ओ दो बापन वारे। वसुदेव जी एक पिता और नंद बाबा एक पिता। जब भगवान ने प्रतिज्ञा की कि अगर मैं एक पिता का पुत्र होऊंगा तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अर्जुन की प्राण रक्षा के लिए जब भगवान ने शस्त्र उठा लिया, पितामह भीष्म बोले कि आपने कहा था कि मैं एक पिता का पुत्र होऊंगा तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आज आपने शस्त्र उठा लिया, पिता को भी कलंकित कर दिया। भगवान हंसने लगे। उन्होंने कहा, बोले घनश्याम सुनो भीषम भगत राज, मोहि जन्म देन वारे जग में अपार हैं। सिंधु खम्ब धरणी पाषाण ते प्रगट हो तो कहाँ लो बखानो ये अमित अवतार हैं। को कहे वसुदेव देवकी के लाल ये, को कहे नंद जसुदा के कुमार हैं। और जाको एक बाप बचावे निज लाज सोई, मेरी कौन लाज मेरे बाप तो हजार हैं। मेरी क्या लज्जा है। भगवान भक्त की रक्षा के लिए इस गाली का भी आनंद लेते हैं। और गोपियां कहती हैं, अब क्यों जाए छुपे जननी ढिंग, ओ दो बापन वारे, ओ दो बापन वारे, ओ दो बापन वारे, वारे। अब क्यों जाए छुपे जननी ढिंग, ओ दो 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 बापन वारे, ओ दो बापन वारे, बापन वारे, बापन वारे, ओ दो बापन बारे बारे, ओ दो बापन बारे, बापन बारे, बापन बारे। एक काम करो, अरे या तो निकस श्याम होरी खेलो, 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 या मुख से कहो हारे मोरे
हरिया राम किसे कहो हारे मोरी लाली या मुख से कहो हारे जोरी कर आगे हमारे मन मानो जोरी कर आगे हमारे माफी मांगो जोरी कर आगे हमारे होरी हो ब्रजराज दुलारे होरी हो ब्रजराज दुलारे ब्रजराज हो ब्रजराज दुलारे हो एक सखी कहती ऐसी अनीत मचाई मोहन छेड़त गैल गैला रे गैला रे अरे नारायण अब समझ पड़ेगी नारायण अब समझ पड़ेगी नारायण अब समझ पड़ेगी नेक निकस तू द्वारे नेक निकस तू द्वारे नेक निकस तू द्वारे सूरत अपनी को दिखा रे सूरत अपनी को दिखा रे सूरत सूरत अपनी को दिखा रे सूरत अपनी मानो मानो सूरत अपनी को दिखा दे मानो मानो सूरत अपनी को दिखा दे ब्रजराज दुलारे होरी हो ब्रजराज दुलारे होरी हो ब्रजराज हो ब्रजराज हो ब्रजराज दुलारे होरी हो ब्रजराज। गोपियों का दल भगवान को मधुर मधुर गाली देकर बुलाते हैं होली खेलने के लिए। कान्हा के कानन सखी न्योता देवन आई। वन में भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण देने आई सखी। नेक निकस तू द्वारे बाहर निकलो नारायण अब समझ पड़ेगी। नेक निकस तू द्वारे सूरत अपनी को दिखा रे। आज निमंत्रण देने आई। कान्हा के कानन सखी न्योता देवन आई और खेलन फाग हमारे आवो सखा लिवाई। सखियों ने निमंत्रण दिया कि आ जाना। कहां? बरसाने। कान्हा बरसाने में आए जइयो भुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो भुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो भुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो भुलाए गई राधा प्यारी। बुलाए गई राधा प्यारी बुलाए गई राधा प्यारी। बुलाए गई राधा प्यारी बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने
टेटी को साग बेझर की रोटी, टेटी को साग बेझर की रोटी, टेटी को साग बेझर की रोटी, टेटी को साग बेझर की रोटी। कोई भूख लगे तो खाए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कोई भूख लगे तो खाए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। अब बरसाने का निमंत्रण, बस बरसाने ससुराल श्याली का न्योता दीन्हा। बरसाने की एक सखी आई, निमंत्रण देके गई, फाग खेलने आ। कन्हैया के सखा पूछते हैं, लाला ये सखी आई और बरसाने तो तुम्हारी ससुराल है, तो ये साली है, श्याली का है, और यह निमंत्रण दे रही है, तो बताओ तब तो चलना चाहिए। सुनत सखा तैयार भरा उत्साह नवीना, सब तैयार होकर चल पड़े बरसाने। आज बरसाने में रंग बरसाने हैं। क्यों? बरसाने में रंग बरसाने जा रहे हैं, और इसीलिए टेसु केसर रंग भरो कंचन के कलसा। स्वर्ण कलसों में टेसु केसर का रंग भरा, अतर अर्गजा संग मिलायो पूरो जलसा। अतर अर्गजा संग मिलायो पूरो जलसा। पूरा समूह अतर अर्गजा आदि साथ लेकर चले, भरी अबीर गुलालन झोली श्याम समेता। भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ सभी ग्वाल वालों ने और अपनी अपनी झोलियों में अबीर गुलाल भर लिया। कंचन पिचकारी संग रंग चलावन हेता, और पिचकारियां अपने अपने साथ ले ली रंग चलाने के लिए। संगी साथी अर्जुन अंशु टेरी बुलावे, होरी होरी हो होरी होरी गावे। अब ये अपने संगी साथियों को अर्जुन अंशु टेरी बुलावे, ये नाम ले रहे हैं अर्जुन अंशु, और होरी होरी हो होरी होरी गावे। अब सब सखाओं को बुलाया, इन्होंने एकत्रित किया। अच्छा, और एक अद्भुत बात, इन लोगों ने वस्त्र कैसे पहने? रंग बिरंगे वसनधर पीली पगड़ी शीस, विविध माल गलमा धरी ग्वाल परस पररीस। रंग बिरंगे कपड़े पहने, पीली पगड़ी सिर पर बांधी, और विविध माल गलमा धरी, तरह तरह की माला गले में डाली, और ग्वाल ऐसे परस्पर तैयार होकर अब चले बरसाने के लिए। आभूषण सब अंग धरे सह सुमनन माला, आभूषण सब अंग धरे सह सुमनन, आभूषण सब अंग धरे सह सुमनन माला। बीरा पान धरो मुख भीतर जंगा डाला, बीरा पान धरो मुख जंगा माला। सारे अंगों में आभूषण धारण किए हुए, फूलों की माला गले में डाले हुए, और मुख में बीड़ा चबाते हुए आनंद के साथ जा रहे हैं। कान्हा शीस उसी नरबा में तुर्रा छोड़ा, पगड़ी मोर पंख अति शोभित चंद्रा जोड़ा। पगड़ी मोर पंख अति शोभित चंद्रा जोड़ा। पगड़ी में मोर पंख अति शोभित, पगड़ी में मोर पंख लगा लिया भगवान ने,
बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम। भगवान ने मोर पंख धारण किया। आहा, मोर पंख क्यों? सब है विपक्ष को पक्ष ना हमारो, और मोर पक्ष वारो तू ही मोर पक्ष वारो है। भगवान ने मोर पंख लगाया। आहा, इसीलिए मोर को भी सब मोर कहने लगे। मोर कायर वचन अहि आहार, कायर वचन अहि आहार चित घोर, पर तुलसी हरि भय पक्षधर याते कह सब मोर। मोर पंख भगवान लगाए हुए हैं। इतना सुंदर श्रृंगार का वर्णन है। भालन शोभित केसर, भालन शोभित केसर खोरी तिलक सजाया। भालन शोभित केसर खोरी तिलक सजाया। कुटिल भवन नारत नारे शोभित काया। ओ कुटिल भवन नारत नारे शोभित काया। कुटिल भवन नारत नारे शोभित काया। भाल पर केसर तिलक शोभित हो रहा है। भौं टेढ़ी, रत्नारे नेत्र, बड़ा सुंदर स्वरूप है। मीन कुंडली कच घुंघरारे चारु कपोला। नासा मनहर मंद हसन दुति दंत सुडोला। घुंघराले बाल, सुंदर कपोल, नासिका मनोहर, मंद हसन, दुति दंत सुडोला। इतना सुंदर रूप भगवान का देखकर सब मोहित होते हैं। झीन पीत झंगा कान्हा तन छवि बहु बाढ़ी। भगवान झंगुली पहने हैं, पर झीनी झंगुली पहने हैं ताकि पीले के भीतर से नीला झलकता रहे। झीन पीत झंगा कान्हा तन छवि बहु बाढ़ी। जरी जड़ाऊ घेरदार संजाफ सुकाढ़ी। हेम जड़ाऊ पग की पनही नूपुर साजे। चूड़ामणि कर डार अंगूठी जड़िता राजे। भगवान का इतना सुंदर श्रृंगार का वर्णन हमने अब तक कहीं नहीं पढ़ा। निश्चित यह स्वामी जी महाराज की जो रचना है, यह प्रभु कृपा प्रदत्त ही है। एक एक अंगों का वर्णन कि भगवान किस किस तरह श्रृंगार किए हैं। अब यहां हेम जड़ाऊ पग की पनही नूपुर साजे। स्वर्ण जड़ित भगवान की पनही है और उसमें चरणों में नूपुर। चूड़ामणि कर डार अंगूठी जड़िता राजे। चूड़ामणि कर डार अंगूठी जड़िता राजे। रतन जटित धर भुजा बजौटा चंदन भाला। स्वर्ण किनारी दार कटी पटका कस डाला। कमर पर कितना सुंदर पटका डाले हुए हैं। अच्छा, अब ये तो श्रृंगार हो गया, लेकिन तैयारी करके जा रहे हैं। खौसी मुरलिया तामे मुक्ता माल धराई। और जो देखे देखत रही जावे सो छवि छाई। और भगवान के स्वरूप को देखकर जो देखता है देखते ही रह जाता है। बरसाने की सीम धरी नंदग्रामी टोला। और नाचे करी हुड़दंग मिलो जो सारा बोला। बरसाने की सीमा में प्रवेश किया नंद गांव के इन बालकों ने।
और हुड़दंग करके नाचते हैं और बजाते क्या क्या है। बाजे वाले भी सुनो, कितने बढ़िया बढ़िया बाजों का वर्णन है। ढप मुरचंग बीन सहनाई बाज मृदंगा। ढप बजती है, ढप। मुरचंग बीन सहनाई बाज मृदंगा। मृदंगा और ताल नगारन कल जोरी मुरली प्रिय ढंगा। भगवान इतना सुंदर श्रृंगार करके अब नाचे गावे भाव बहे, होरी गीत सुबोल। गली रंगीली नाचते ढम ढम बाजे ढोल। अब रंगीली गली में जय हो जय हो जय हो। अब देखो ये नंदगांव के सब भगवान कन्हैया जी के संग मिल के सब सखा गए। अब जैसे ही बरसाने में प्रवेश किया तो गली में जो भी नर नारी मिलते, गली मिले नर नारी सभी पर रंग उछारे। और केवल रंग ही नहीं उछारते, गारी की बौछार करे, ऊपर रंग डाले। जो कोई मिलता उस पर रंग डालते हैं, रंग की बौछार करते हैं और गालियों की बौछार करते हैं। आहा, होली की गाली भी अच्छी लगती है। देखो हमें तो लगता है कि भगवान गाली सुनने आए। उनका जो अवतार हुआ कई कारण से हुआ, भक्तों के लिए हुआ, धर्म की स्थापना के लिए हुआ, और ये सब बातें लोग करते हैं। इस कारण भगवान ने अवतार लिया, इस कारण भगवान ने अवतार लिया। और हमको तो लगता है कि भगवान गाली सुनने के लिए ही आए। स्तुति तो उनके धाम में ही बहुत होती है, गोलोक में स्तुति होती रहती है। राम जी साकेत में रहे तो स्तुति होती रहती है, वहां गाली सुनने को नहीं मिलती। तो ग्वालों की गाली सुनने के लिए भगवान गोकुल में अवतार लेते हैं, और मिथिला वालों की गाली सुनने के लिए राम जी अयोध्या में अवतार लेते हैं। मिथिला वाले गाली सुनाते हैं। एक ने कहा रे राम जी को गाली मत सुनाओ, मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम को गारी कैसी। दूसरी सखी बोली गारी बिन ससुरारी कैसी। हम तो गाली सुनाएंगे, और ऐसी मधुर मधुर गाली सुनाई, भगवान प्रसन्न हो गए। और इसी तरह ग्वालों ने गाली सुनाई कन्हैया को, खेल में नाराज हो गए, दाव नहीं दे रहे हो, हार गए हो तो भी हरिहारे जीते श्री दामा। और जब दाव नहीं दिया तो गाले भी बोले कि हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे। किसी ने कहा ऐसा मत कहो, बड़े आदमी के बेटे हैं, बड़े हैं। और एक सखा बोला खेलत में को काको गुसैया, खेल में कौन बड़ा कौन छोटा। और भगवान कृष्ण को उलाना देके बोले जाति पाति हमते बड़ा नाहिन, जाति पाति में हमसे कोई बड़े नहीं हो, और ना हम बसत तुम्हारी छैया, हम कोई तुम्हारे आश्रय में रहते नहीं है। बड़ा अभिमान जतावत याते अधिक तुम्हारे हैं कछु गैया, तुम्हारे यहां गाय कुछ अधिक है। लेकिन भगवान इतने प्रसन्न होते हैं गाली सुनकर। पर सूरदास प्रभु खेलो ही चाहत, उन्हीं के साथ खेलना चाहते हैं। तो कहने लगे दाव देव करी नंद दुहैया, हम नंद बाबा की दुहाई कर रहे हैं, दाव देंगे दाव देंगे दाव देंगे। ये एक बार सूरदास जी गए जगन्नाथपुरी पैदल पैदल,
भगवान ने पंडों से कह दिया कि सूरदास एक महात्मा आए वृंदावन से, उन्हें अंदर मत आने देना, बाहर ही। सूरदास जी जाने लगे। पंडे बोले सूरदास जी आज्ञा हुई है भगवान के, अंदर नहीं जा सकते, बाहर रहो। और सूरदास जी ने सोचा कि हम उतनी दूर से पैदल चल के आए, ये स्वागत हो रहा है, अंदर नहीं जाने दे रहे। सूरदास जी बोले हाँ हाँ ठीक है, हमें काहे को अंदर जाने दोगे? तुमने कभी अंदर आने दिया हम जैसे लोगों को? तुमने तो दो ही काम किए, चोरी करी जानी के लुगाई तारी जानी है। बस या तो चोरी करना जानते हो, गोपियों का उद्धार करना जानते हो। अब जो सुना तो भगवान हंस पड़े, पंडों से कहा बुला लो बुला लो। सूरदास जी बोले कि गाली पूरी हो गई हो तो कोई बात नहीं, कसर हो तो और सुनावे। भगवान खिलखिला के हंस पड़ते हैं। यह है। पर एक सज्जन क्या बोले जब हमने ऐसी चर्चा की, बोले हमारी वो ऐसी आदत है, हम तो भगवान को गाली ही देते हैं, गाली देते हैं। हाँ हम तो गाली देते हैं। अरे हम कह रहने दे, पहले भाव हो मिथिला का तब गाली दो। ब्रज गोकुल का भाव हो, ग्वालों का भाव हो, सखियों का बरसाने का भाव हो, तब गाली दो। और ऐसे ही गाली दोगे तो जानते हो परिणाम किससे पूछे? हम का शिशुपाल से पूछ लो। क्यों भाई? पड़ोस का है, पता लग जाएगा उसका इतिहास। चंदेरी नेम थे शिशुपाल दिन प्रति देत गन गन गारी, गिन गिन के भगवान को गाली देता। वो गाली देता, भगवान गिनते हैं। क्योंकि माता ने कहा था कन्हैया इसको 100 गाली तक क्षमा करना। कन्हैया बोले ठीक है, 100 से ज्यादा ना हो। एक दिन वो देता गया, भगवान ने कहा अब रुक जा, 99 हो गई गालियां, रुक जा। अरे बोले 100 और आगे, और जो 1-2 गाली आगे गई भगवान का चक्र चल गया, गर्दन कटकर अलग पड़ी दिखाई दी। ये है भगवान। ऐसे ही सुना लोगे गाली, बिना संबंध के गाली। पहले संबंध,